नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेडियंसी ग्लोइंग नॉलेज। उम्मीद है आप लोग जो पहले मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज कर चुके होंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी जो हमने पीछे पढ़ा है इस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से उसको देखेंगे ताकि वो फिर से रिवाइज हो जाए आपका। हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं तो इसलिए शुरू किए हैं कि आप लोग मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। ओके। तो जैसे कि आप अभी खाली समय में जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा पसीना बहाएंगे, उतना ही आपको मेन एग्जामिनेशन जब होंगे उसमें आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे क्या करते हैं कि आगे पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं पूछ सकते हैं। ठीक है। और अपने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो कि सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में, जो चर होते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जो चर होते हैं उनको हिंदी में चर बोलते हैं। तो उन चर के बिटवीन क्या होता है, रिलेशन होता है, और वो रिलेशन प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, एक्स, एफ और बी, ये तीन वेरिएबल हैं। और इसमें ए जो है, ये ये ए जो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि जो वैल्यू इनकी होगी, ए की और एक्स की और एफ की और बी की, ठीक है, उस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ए डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स, एफ और बी की वैल्यू पे। ठीक है। जो एक्स की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। यानी ए की वैल्यू जो है इस पे और इस पे, अगर मान लीजिए कि हम एक्स की वैल्यू कुछ और रखते हैं, एफ की वैल्यू कुछ लेते हैं और बी की वैल्यू कुछ लेते हैं, तो उसके हिसाब से ही ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ए क्या है, डिपेंडेंट है, और ये एक्स, एफ और बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है। ये ए पर या ए पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सब एक्स, एफ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, बी, मतलब एक दूसरे पे ये तीनों वेरिएबल भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आगे आते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल्स सिंगल एक वेरिएबल में क्या होते हैं। जैसे क्या होता है कि इनको मोनोमियल्स, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो कुछ जगहों पे उसको मोनोमियल लिखा हुआ है, मतलब जिसमें मोनो, मल्टीनोमियल, सॉरी, ये मोनोमियल मतलब कि सिंगल है। लेकिन मगर मान लीजिए कि ज़्यादा टर्म है बहुत सारे वेरिएबल्स में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये क्या है, ये दो, तीन, चार, ये कई सारे टर्म हैं। तो इनको मल्टीनोमियल्स बोला गया है। मल्टीनोमियल्स कहा गया। लेकिन एनसीईआरटी में इसको क्या कहा गया है, पॉलिनोमियल्स। इसको ही पॉलिनोमियल्स ही कहा गया है। लेकिन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसके, इसलिए अब इसको पॉलिनोमियल्स इन वन वन वेरिएबल्स, जो स्टैंडर्ड बुक है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उसमें पॉलिनोमियल्स का मतलब ही ये एक वेरिएबल से होता है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में। इसमें क्या है, एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल्स एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। तो वो वेरिएबल जो
जो भी एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह का एक्सप्रेशन होगा, तो पोलिनोमियल होगा जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। सिंगल वेरिएबल मतलब कि ये जो अगर पोलिनोमियल है, मतलब एक टर्म और दो टर्म है इसमें, तो इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें भी क्या है, इसमें भी एक्स है और एक्स है, फिर एक्स है। तो ये किसी एक ही वेरिएबल में ये सारी होने चाहिए। ठीक है, जिसमें अलग अलग इसके पावर होंगे, इसके कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये पहली जो पहचान है इसकी, ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल जिसे अगर मान लीजिए कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 है, तो इसमें क्या है, टी के जो वेरिएबल है इसमें टी है। ठीक है, दूसरा है क्या है इसकी पहचान, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पावर होना चाहिए इसका, ठीक है, जैसे ये क्या है, इसका पावर है, एक्स क्यूब का पावर ये है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल की पहचान। और इस तरह से जो भी बना होगा एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इन द पॉलिनोमियल माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x-2, इसमें क्या है, चार टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, जो जिसमें से ये -x³ 4x², 7x और -2, ये इनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इस हर एक टर्म का कोफिशिएंट, जो कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर देखा जाए, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि एक्स क्यूब में जो उसका कोफिशिएंट होगा, वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, क्योंकि ये -1 इंटू एक्स क्यूब होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 4 है, 7x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और -2 क्या है, ये एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट होगा। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू एक्स पावर 0 है। ठीक है, तो हम अगर इसको देखें, तो सबका कोएफिशिएंट एक्स पावर 0 का, एक्स पावर 1 का, इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट 7 है। ठीक है, तो इस तरह से हम पाते हैं कि कोई भी, ठीक है, जिसमें कि ये मतलब नेगेटिव से नेगेटिव, -1 -3 -2 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब -2 -1 0 1 2 3, ये एग्जाम्पल्स हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड दी जीरो पॉलिनोमियल। अब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी है, इसका जो पावर होता है वो जीरो होता है। जैसे -2 भी था यहाँ पे, चाहे कोई भी अगर यहाँ पे अगर नंबर रहता, तो उसका जो पावर होता वो किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे टी का पावर 0 होता। ठीक है, 3 इंटू टी के पावर 0, तो क्या होता, ये 3 ही होता। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका जो पावर होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि उसके जैसे हम लोग देखे हैं कि जो इसके पहले, कि जिसके अभी हम लोग आगे और भी देखेंगे कि जिसका पावर जिस तरह से होता है उसको हम उस तरह से लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो पहला हमारा शुरू होता है जीरो पॉलिनोमियल से। जीरो पॉलिनोमियल कि कोई भी अंक है, कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका पावर, उसके वेरिएबल का पावर क्या होता है, जीरो होता है। अगर उसमें हम मान लेते हैं कि ये वेरिएबल हमेशा उससे मल्टीप्लाई किया गया है और इसका पावर इसलिए इसमें जीरो है, तो इसलिए उसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग एक्स प्लस। अब हमको पहचानने के लिए, टू आइडेंटिफाई
पॉलिनोमियल। सम एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है एक एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पहचानने के लिए क्या करेंगे कि ये तो एक्स है ही, और वन बाई एक्स को एक्स पावर माइनस वन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है कि एक्स का जो पहला टर्म है उसका पावर क्या है, वन है। ठीक है, और दूसरे वाले सेकेंड टर्म का जो कि एक्स पावर माइनस वन है उसका पावर क्या है, माइनस वन है। हम लोग अभी डिफिनीशन से ये जानते हैं, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, कि वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है, मतलब कि माइनस वन है। तो ये क्या होगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही ये एक दूसरा इक्वेशन है, रूट अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अंडर रूट एक्स है, मतलब एक्स के अंदर अंडर रूट है, यानी कि उसका पावर वन बाई एक्स का पावर वन बाई टू होगा। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स को हम वन बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस थ्री, ये अंडर रूट एक्स प्लस थ्री को वन बाई एक्स पावर वन बाई टू प्लस थ्री इस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है ये, इसका एक क्या है, इसका जो ये एक्सपोनेंट है यानी पावर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, रूट एक्स प्लस थ्री, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, अगर पावर इसका निगेटिव है, दूसरा क्या है पावर इसका फ्रैक्शन में हो, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद से एक और चीज आती है कि अगर मान लीजिए कि एक दूसरी चीज आती है इसमें, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट थ्री और एक्स क्यूब प्लस एक्स हो। ठीक है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये एक डिजिट है। ठीक है, कोई भी है, इससे हमको नहीं मतलब, इस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए नेगेटिव। तो इस वेरिएबल का पावर क्या है, थ्री है, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 3x power 7 minus 4x power 6 plus x plus 9 is 7, and the degree of polynomial 5x power 6 minus 4y square minus 6 is 6. The degree of तो देखिए, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, जो भी पॉलिनोमियल है, जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि एक्स में एक पॉलिनोमियल है, थ्री एक्स पावर सेवन माइनस फोर एक्स पावर सिक्स प्लस एक्स प्लस नाइन। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर ये जीरो होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक्स का पावर वन होगा। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, ये सेवन सिक्स, डिग्री अगर हम लिखें तो क्या होगा, सेवन है, सिक्स है, यहाँ पे वन है और जीरो है। तो सबसे इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर ये सेवन है।
तो इसको कहते हैं, जैसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बहुपद हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है बहुपद। और डिग्री की, डिग्री मतलब कोटि, बहुपद की कोटि। तो इसकी जो कोटि होगी वो 7 होगी, यानी कि डिग्री जो होगी उसकी 7 होगी। ठीक है। ऐसे ही क्या है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है। तो ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 1 2 3 जो भी, ठीक है, तो उसके क्या है, नॉन जीरो मतलब ये निगेटिव, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है। ये क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट है। जैसे कि ये क्या है, -6 है, इसमें क्या है, +9 है, ये कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक सिंबल सा ये एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि -5 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं है, निगेटिव है, और ये इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका जो डिग्री होगा वो -5 × x⁻0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसकी 0 हो जाएगी, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही कह रहा है ये कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 0। ठीक है। अब आते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2। ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो का, एक हम लोग दो का एक जो कि नॉन कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री फाइंड करना है। अभी हमने पिछले में देखा कि -5 का, वैसे ही यहाँ क्या है, 2 कैन बी रिटन एज दिस 2 × x⁻0। ठीक है। जिसमें क्या है, इसका x का एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। ठीक है। x का एक्सपोनेंट ये 0 है, तो इसलिए क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो ये है उसका 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने देखा था ये √2 × t⁻0। ठीक है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म का पावर 1 है, इसका पावर 0 है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही क्या है, √2y+1। तो ये एक पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये क्या है, पहले चेक करते हैं। तो ये क्या है, ये √y है। ठीक है, ये अलग टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है y में, y का पावर 1 है और यहाँ पे y पावर 0 है। तो इनका पावर क्या है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 0 और 1 में 1 बड़ा है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कितने कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स एक हम लोग अभी देखा, लेकिन वो जनरली ऐसा कहीं ये हम लोग क्या है, सॉल्व करते समय उसको मान करके और उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये मेन कैटेगरी ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब इनकी, जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है। डिग्री क्या होती है इसकी, 1 होती है, ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि ये एक फंक्शन है एक्स का, तो 4x + 5 ये दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। फिर दूसरा ky, तो ये क्या है, ये भी इसका पावर 1 है, इसमें भी क्या है, पावर 1 है। ठीक है। इसमें भी क्या है, पावर 1 है, और ये t⁻0 है। तो इसकी डिग्री जिसकी भी, ये क्या है, इसकी भी डिग्री x⁻0 होगा। यहाँ क्या है, 1 है। तो इन जो तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें इसके पावर जो इसकी डिग्री है वो 1 है। मतलब इसकी पावर, ये अगर देखा जाए तो x⁻1 और इसमें 5 का क्या हो जाएगा, इसकी इस टर्म की डिग्री कितनी है, 0 है। तो 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। तो क्या होगा, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री। इसका तो ऑलरेडी एक ही है, तो ये 1 ही होगा। इसमें क्या है, इसका भी 0 और 1 है। तो ये जो हाईएस्ट पावर जिसका 1 है, तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है
वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी भी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जिससे क्या है, इसका जनरल अगर फॉर्म देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको कहते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो जो कि एक्स वेरिएबल में है, जिसमें से क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाएगा यहाँ वाला, तो क्या हो जाएगा, ये इतना पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जिसके चलते केवल बच जाएगा क्या, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 - y², तो इसमें क्या है, पावर इसका 2 है, इसका y का पावर 0, इसका 0 और 2 में 2 बड़ा है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये 6, इसका पावर y का पावर 0 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 0, 1 और 2 में 2 सबसे बड़ा है, इसलिए इसका 2 जो होगा वो डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या थे, ये वेरिएबल y में थे। ठीक है, अब आते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्या है, इसका जो जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, इसमें इसकी डिग्री 3 है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। ठीक है, जिसमें से ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टर्म, मतलब ये ए जीरो नहीं हो सकता। ये ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जिससे कि ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए ये जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं इस पॉलिनोमियल के। जैसे 4x³ ठीक है, इसमें पावर इसका 3 है, इसमें भी क्या है, ये हाईएस्ट पावर 3 इसका है। इसमें 5x³ प्लस एक्स स्क्वायर में इसका हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, फिर वैसे 6x³ माइनस एक्स में इसका पावर 3 है। 6 - x³, इसमें पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर, तो इसका इस पॉलिनोमियल का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका जो डिग्री होगी 3 हो जाएगी। तो 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका x पावर 0, 0 1 2 3, तो हाईएस्ट किसका है, 3 है, तो ये इसकी डिग्री जो होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स, ये जिसके जिसके पावर पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, तो इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड अगर इक्वेशन लिखा जाए पॉलिनोमियल का, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी डिग्री में हम इसको लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n और एनी नेचुरल नंबर n, द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये ए एन एक्स पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ऐसे ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, और ए एन क्या है, ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ए एन एक्स पावर n माइनस वन पावर का हो जाएगा। ठीक है, उतने पावर का, n पावर का नहीं हो रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसी में हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू 2 लेंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, ये a2, ठीक है, x पावर 2 प्लस a2 - 1 x पावर 2 - 1 प्लस a2, क्या है, ये 2 - 1, और ये 2 क्या हो जाएगा, n - 1 a2 2 - 1 a2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और x पावर 2 - 2
ठीक है। तो इस तरह से 2 - t, तो ये क्या हो जा रहा है, ये 2 - 2 ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे a2 x² प्लस a1 x, ठीक है। ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 - 1 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस a0, ठीक है, 2 - 2 a0 हो जाएगा, और x पावर 0, यानी कि पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, a2 x² प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है। जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्या फॉर्म था, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। तो जब हम n = 2 लिख रहे हैं, तो ये ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये थे इसके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोगों को कोई भी उससे हम निकाल सकते हैं, कोई भी जो भी हमको चाहिए पॉलिनोमियल, तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि अगर इन पर्टिकुलर इफ a0 = 0, a1 = 0, a2 = 0, a3 = 0 डॉट डॉट, मतलब an = 0, सारी वैल्यू जो है उस पॉलिनोमियल में अगर 0 हो जाती, ठीक है, तो क्या बचता है वहाँ पे, ये पूरा टर्म 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और 0 आ जाता जहाँ भी, ठीक है, तो वो क्या होता, जहाँ भी हमारा जैसे क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म था, तो नॉन जीरो उसका क्या था, x⁻0, उसका डिग्री क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि 2 × x⁻0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाती थी, ये 0 हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो क्या है, सारे टर्म 0 हो जा रहे हैं, तो जब सारे टर्म 0 हो जा रहे हैं, तो इसकी क्या होगी डिग्री, अगर इसकी डिग्री निकाली जाए, ठीक है, तो इसको इन सबको क्या है, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, पहली बात तो ये। और ये 0 से डिनोट होते हैं, और इनकी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होते हैं कि डिफाइन ही नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, और बाकी सारे पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा आज क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। बाकी आप लोग फिर से जो हमने पढ़ाया है उसके बेस पे आप किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उस बुक को क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आ रही हैं, आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखिए। उसके बाद से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर अलग अलग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करना, ये हम लोग आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ सीखा। उम्मीद है कि आप आगे भी कंटिन्यू मेरे साथ रहेंगे, और हम लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अभी आगे सीखने वाले हैं, मेन मेन चीज़ें अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरू करने वाले हैं, कि इसके फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस थ्योरम इसमें क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है, इसके एलसीएम कैसे एचसीएफ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन उसका भी यूज होने वाला है, तो प्लीज़ वो सब चीज़ें रिवाइज करके आप लोग रखिए। उसके बाद से हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व करना मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए सीखते जा रहे हैं। अब लगभग ये क्लास 9th का सिलेबस शुरू हो चुका है। इसमें आप लोग जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, या क्लास 8 के जो अब पास होने वाले हैं वो लोग भी, या जो भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिनका बेसिक एकदम बिल्कुल ही कमज़ोर था, तो शुरू से अभी तक देखते आए होंगे, कुछ चीज़ें उनको पता भी होंगी, लेकिन अब क्या है, उनको ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से क्या है कि शुरू से जो पल हमने बेसिक चीज़ें सीख लिया, उसके बाद से पॉलिनोमियल, अब हमारा अलजेब्रा थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो लोग भी बने रहेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।